ग्रुप लोन और समूह लोन की वजह से गांव की महिलाओं की जान पर बनाई है। गांव की महिलाएं धीरे धीरे इसके जाल में फंसती हुई नजर आ रही हैं। अभी कल ही की बात है, अररिया के पचीरा में मोहम्मद हारून और रेहाना खातून ने अपने 1.5 साल के बेटे को सिर्फ 9,000 रुपए में बेच दिया ताकि वो ग्रुप लोन का पैसा चुका पाए। ग्रुप लोन वो लिया था मोहम्मद हारून और रेहाना खातून ने ताकि वो अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर सके। मोहम्मद हारून और रेहाना खातून के 8 बच्चे हैं और अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए ग्रुप लोन उठाया था, समूह लोन लिया था, पालन पोषण करने के लिए लिया था। लेकिन मुसीबत ऐसी बनी, जान पर ऐसे बनाई कि अपने बेटे को बेचने के लिए वो तैयार हो गए। तैयार ही नहीं हुए बल्कि वो अपने बेटे को बेच भी दिए। 9,000 रुपए वो ले लिए। अपने बेटों को, अपने बाल बच्चों को पालन पोषण करने के लिए वो ग्रुप लोन उठाया था, लेकिन वो चुका नहीं पा रहे थे। बार बार लोन रिकवरी एजेंट उसके घर पर आ रहे थे, वो तंग आ चुके थे। उसने अपने यानी कि मोहम्मद हारून ने अपने साला से पूछा कि आखिर क्या किया जाए। तो उसके साला, जिसका नाम तनवीर है, उसने ये सलाह दिया कि तुम्हारे पास 8 बच्चे हैं, एक बच्चे बेच दो, तुम्हारा सारा का सारा मामला, सारा का सारा कर्ज उतर जाएगा। और मोहम्मद हारून ने अपने 1.5 साल के बेटे को बेचने के लिए तैयार हो गए। 9,000 रुपये वो ले लिए। यह अच्छी बात हुई कि जब पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस आई और हरकत में आने के बाद बच्चे को अपने कब्जे में लिया। फिलहाल जो है जिला कल्याण समिति जो है, बाल विकास कल्याण समिति जो है, उसको सौंप दिया गया है। यह पहला मामला नहीं है। हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट है जिसने अभी अररिया जिले के ही रानीगंज प्रखंड के अंतर्गत आने वाले 4 लोगों के बारे में हिंदुस्तान की रिपोर्ट में बताया गया है, केस स्टडी किया है, जिसमें 3 महिलाओं ने आत्महत्या कर लिया ताकि लोन से उसको छुटकारा मिल सके। कुछ ही दिन पहले समस्तीपुर का संदीप ठाकुर के ऊपर 10 लाख का कर्ज था और उस कर्ज से छुटकारा पाने के लिए, उस लोन से छुटकारा पाने के लिए उसने अपनी बीवी का मर्डर कर दिया, अपनी बीवी पर गोली चलाया। उसके बाद उसे लेकर के हॉस्पिटल पहुंचा संदीप ठाकुर और हॉस्पिटल वालों को बताया कि कुछ चिंताई कर रहा था और उसके बाद गोली लग गई है। लेकिन बाद में हकीकत हाल सामने आया और संदीप ठाकुर पर जब शक गहराया, संदीप ठाकुर से पूछा गया, तब उन्होंने हकीकत बता दी। उन्होंने बताया कि वो लोन से छुटकारा पाना चाह रहे थे। तो ये अगर मैं बात कर रहा हूं तो उसके पीछे का कारण ये है कि समूह लोन, ग्रुप लोन जो है वो हमारे गांव घर तक पहुंच चुका है। हर घर के लोग इसे ले रहे हैं और इस जंजाल में, इस जंजीर में जकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक लोन से छुटकारा पाने के लिए वो अगला लोन ले लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, गांव में जो भी लोग रहते हैं वो ग्रुप लोन तो लेते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है और वो उस लोन को लेकर के खा पी लेते हैं। अब उसको चुकाने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता है, तब वो हाथ पैर मारते हैं और फिर वो दूसरा लोन उठा लेते हैं और इसको चुकाते हैं। और यही सिस्टम चलता ही रहता है और इसी तरीके से वो इस जाल में, इस जंजाल में फंसता चला जाता है। ग्रुप लोन के जितने भी जो रिकवरी एजेंट होते हैं, उनका हार्श बिहेवियर की वजह से आखिरकार जो लोग हैं वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं, चोरी डकैती करने पर मजबूर है। भाई कहीं ना कहीं से उनको पैसा देना ही पड़ेगा। लोन रिकवरी एजेंट की तरफ से इतना परेशान किया जाता है, इतना प्रताड़ना उनको झेलना पड़ता है कि आखिरकार वो जान देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो जो समूह लोन है वो गांव गांव तक, घर घर तक पहुंच चुका है। यहां तक कि अगर कोई भी लेडी अगर साड़ी लेना चाहती है, कोई भी लेडी अगर मिक्सर लेना चाहती है, जूसर लेना चाहती है, तो उस पर भी लोन कराया जाता है, वो भी ग्रुप लोन के जरिए से। अजीब तरीके से सिस्टम चलाया जा रहा ताकि जो महिलाएं हैं, जो गांव घर में जो दिन में 300, 400, 500 रुपया कमाते हैं, उनकी कमाई को कैसे किया मतलब जो चूस लिया जाए, वो सारा का सारा सिस्टम इस समूह लोन के जरिए से किया जा रहा है। इसका जो सूद है, इसका जो ब्याज दर है वो इतना ज्यादा है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है। लोग इसके जाल में फंस जाते हैं। लोगों को लगता है कि मुसीबत के समय यही काम दे रहा, लेकिन उसे चूस करके बर्बाद कर देता। ये समझ नहीं पा रहे हैं। आखिरकार जब इससे वो पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो कभी वो बेटा बेच देते हैं, कभी वो जान दे देते हैं, कभी किसी और का मर्डर कर देते हैं और सिस्टम लगातार चलता चला आ रहा है। तो लोगों को बचाने की जिम्मेदारी है, लोगों को इस लोन से बचने की भी जिम्मेदारी। अगर हमारी जिम्मेदारी बचाने की है, मैं आप तक ये खबर इसलिए पहुंचा रहा हूं ताकि आप इस चीज से थोड़ा सा दूर हट जाइए, ताकि आप इससे बच जाए। ये हमारी जिम्मेदारी है बचाने की और आपकी जिम्मेदारी है बचने की कि आप ग्रुप लोन, समूह लोन से बचें। इसकी वजह से आपके बाल बच्चों का फ्यूचर पूरी तरह से डार्क हो जा रहा है। आज तक के लिए इतना ही। आपकी है क्या राय?
आप हमें कमेंट कीजिए, लाइक शेयर फॉलो नहीं किया है तो जरूर कीजिए। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।